हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं सुभाष कुमार। मैं अपने चैनल में आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्त, मेरे द्वारा दिए गए जानकारी दोस्त अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके बताइए कि जो जानकारी दी दोस्त आप लोग को कैसा लगा। चलिए दोस्त, आज हम बताएंगे स्नातक पार्ट 1 में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उसके बारे में कुछ विस्तार से बताएंगे। ठीक है, पेपर का न्यूज़ है, गलत न्यूज़ नहीं आप लोग को दे रहे हैं। ठीक है दोस्त, नए सत्र में 2 लाख से अधिक सीट पर होगी एडमिशन। ठीक है, 2022 से 25 सेशन का जो है ना, नए क्षेत्र में 2 लाख से अधिक सीटों पर होगी एडमिशन। ठीक है, पार्ट 1 में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। सेशन 20 से 25 के लिए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर एडमिशन के लिए अप्रैल के पहले सप्ताह में खुलेगा पोर्टल। ठीक है, ये अप्रैल का पहले सप्ताह में ही इसका नोटिफिकेशन खुलेगा। तो चलिए दोस्त, इसके बारे में हम विस्तार से बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्नातक छात्रों का पलायन रोकने के लिए बनाई गई है योजना। ठीक है, जो लोग इंटरमीडिएट कर लेते हैं तो स्नातक करने के लिए माने कि कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं, चाहे दूसरे ड्रीम में कर लेते हैं। तो इसके लिए जो है ना, बिहार सरकार एक लगाई है कि क्यों ना हमारा सीट खाली रह जा रहा है तो दूसरे जगह जो बच्चा सब भाग जा रहा है, यहीं का माने कि अपना जो क्षेत्र में जाने का उसका मन हो, उसमें पार्ट 1 में एडमिशन कराए। तो एडमिशन के लिए अप्रैल के पहले हफ्ता में खुलेगी पोर्टल। ठीक है, अप्रैल के पहले हफ्ता में, जैसे आपका 31वां महीना है तो 1-2 तारीख से जो है ना, या 4-5 तारीख से आपका खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दे रहा है बिहार विश्वविद्यालय के अंगभूत एवं संबंधित कॉलेजों में स्नातक सत्र 22 से 25 में एडमिशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया अप्रैल में शुरू होगी। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अप्रैल के पहले हफ्ते में यूएमआई और आईएएस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक खोल दिया जाएगा। बिहार बोर्ड के 12वीं का रिजल्ट आने के बाद अगली कक्षा में प्रवेश के लिए छात्र छात्राओं ने कोशिश शुरू कर दी है। ऐसे में मुजफ्फरपुर सहित उत्तर प्रदेश के छात्रों को पलायन रोकने के लिए विभागीय प्रशासनिक विशेष तैयारी की है। ठीक है, तो जो बच्चे जैसे बिहार और यूपी का बच्चे होते हैं ना, इंटर करने के बाद कहीं दूसरे देश में जाकर पढ़ाई करने का चाहते हैं, चाहे दूसरे राज्य में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए ना बिहार सरकार इस चीज़ को जाने। उनको बिहार सरकार का मन है कि दूसरे राज्य में चाहे दूसरे देश में जाकर पढ़ने का ज़रूरत नहीं, अपने राज्य में अपने देश में ही रह के पढ़िए। तो वे यूएमआई और आईएसएम के डॉक्टर टिके डी ने बताया कि अभी तक सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा नहीं हुई है। ऐसे में एडमिशन के लिए एडमिशन के लिए उनका इंतज़ार नहीं किया जाएगा। माने कि ये सीबीएसई बोर्ड का जो है ना, अभी 12th का रिजल्ट नहीं है, एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो इसी को देखकर जो है ना, बिहार सरकार कह रहा है कि हमको सीबीएसई बोर्ड वाले का लड़का का इंतजार नहीं करना है। जो बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दिया उन्हीं का बच्चा सबको माने कि एडमिशन लिया जाए। ठीक है, तो इंतज़ार नहीं किया जाएगा। अप्रैल के पहले हफ्ते में ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल खुल जाएगा। आवेदन लेने के लिए एडमिशन भी शुरू कर दिया जाएगा। सीबीएसई का रिजल्ट जारी होगा तो उन छात्रों के लिए दोबारा पोर्टल खोला जाएगा। जब सीबीएसई बोर्ड वाला का रिजल्ट आ जाएगा ना, तो उनके लिए दोबारा पोर्टल को जो है ना, फिर से खोला जाएगा। ठीक है, तो दोस्त बता दें, यहाँ पे दे रहा है पिछले साल खाली रह गई थी 42,000 सीटें। स्नातक सत्र 21 से 24 के लिए अप्रैल 21 में पोर्टल खोला गया। बिहार बोर्ड के करीब 1 लाख छात्रों ने आवेदन कर दिया था। पोर्टल बंद हो गया। इसके बाद जुलाई में फिर पोर्टल खोला गया क्योंकि कुछ अन्य कॉलेज जुड़ा गया। फिर बीसीसीआई का रिजल्ट आने के बाद पोर्टल खोल गया। इस बीच विलम्ब होने के कारण तमाम छात्र छात्राओं ने दूसरे विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया। कई प्रयास में 1.25 लाख से अधिक आवेदन हुआ। हालांकि अब एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हुई है तो मुश्किल से 1 लाख सीट भर सकी। इसके बाद 2 बार स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हुई, जिसमें कुल 1.13 लाख सीटों पर ही एडमिशन हुआ। इस सत्र में 108 कॉलेज में 1.55 लाख सीट निर्धारित थी। तो दोस्त बता दें कि इससे 21 से
24 सेशन वाले का जो है ना 42,000 सीट खाली ही रह गया था। तो बिहार बोर्ड से 12वीं पास छात्रों का आवेदन लेकर होगा दाखिला। सीबीएसई का रिजल्ट जारी होने के बाद दोबारा पोर्टल खोला जाएगा। तो जो सीबीएसई बोर्ड से एग्ज़ाम दिए हैं ना, उसको टेंशन नहीं लेना है, उनका जो है ना फिर से पोर्टल उनके लिए खोला जाएगा। तो यहाँ पे दे रहा है नए सत्र में 2 लाख से अधिक सीटों पर होगी एडमिशन। तो देखिए दोस्त, सत्र 22 से 25 में दर्जन भर से अधिक नए कॉलेज जुड़े हैं। हालांकि अभी तक सरकार से अनुमति नहीं मिली है कि विभागों की ओर से कॉलेज का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया। अनुमति मिलने के बाद पोर्टल पर नए जुड़ेगा। अभी 108 कॉलेजों को जहां 1.55 लाख सीट है, दर्जन भर नए कॉलेज जोड़ने के साथ ही पिछले सत्र में संबंध लेने वाले कॉलेजों की सीट भी बढ़ेगी। प्रायोगिक कॉलेज विषय में सीट की संख्या 32 से बढ़ाकर 64 और बिना प्रायोगिक कॉलेज विषय में 64 से बढ़ाकर 96 की जाएगी। पिछले सत्र में 32 कॉलेज को मान्यता मिली है। इन्हें 32 कॉलेज में सीटें बढ़ाना और नए कॉलेज जोड़ने के बाद करीब 50,000 सीट बढ़ी है। तो दोस्त हम बता दें कि अब जो है ना बिहार बोर्ड में जितने बच्चे पास हुए हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड में अगर वो बीए करना चाह रहे हैं, चाहे बीकॉम करना चाह रहे हैं, चाहे बीएससी करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बहुत खुशी का खबर है कि 42,000 सीट जो है 50,000 सीट बढ़ा है। तो उन लोग के लिए दूसरे स्टेट में चाहे दूसरे जगह दूसरे यूनिवर्सिटी से बीए करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ के यूनिवर्सिटी से, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से वो अपना ग्रेजुएशन फाइनल कर सकते हैं, चाहे बीएससी कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं। तो दोस्त मेरे द्वारा जानकारी कैसा लगा, जो देखिए हकीकत हम न्यूज़ दे रहे ही नहीं कि फॉल्स न्यूज़ नहीं है दोस्त, आप लोग इसको देखिएगा, पेपर का न्यूज़ है। अगर मेरे द्वारा दिए गए जानकारी दोस्त अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके बताइए कि जो जानकारी दी दोस्त आप लोग को कैसा लगा दोस्त। तो धन्यवाद दोस्त।